नमस्कार दोस्तों, बिलियन प्रीत में आप सब लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको 3 एरियाज बताऊंगा जहां पे आपको फोकस करना है अगर आपको बिजनेस की ग्रोथ लेकर आनी है। ये कुछ क्रिटिकल एरियाज होते हैं हर बिजनेस के लिए। अगर आपने इन डिपार्टमेंट्स को समझा और वहां पे अच्छे मैनेजर्स को, अच्छे लोगों को बिठाया तो आपका बिजनेस अपने आप ग्रो होगा। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए 3 एरियाज होते हैं, लीड्स, एवरेज सेल पर लीड और लीड कन्वर्जन। लीड्स क्यों जरूरी मैं आपको बताता हूं। अगर आपके बिजनेस में कंटिन्यूसली नई लीड्स नहीं आ रही है, बिजनेस नया लीड जनरेट नहीं कर रहा है, तो एक टाइम बाद बिजनेस की ग्रोथ रुक जाएगी, बिजनेस कभी ग्रो नहीं हो पाएगा। देखो टाइम लगता है बिजनेस ग्रोथ के अंदर और आपको चाहिए लीड्स। जितनी ज्यादा लीड्स, जितने ज्यादा नए कस्टमर, जितने ज्यादा इंक्वायरीज, उतनी जल्दी आपका बिजनेस ग्रो होगा। आपको इस पोजीशन के ऊपर एक राइट एम्प्लॉय चाहिए जिसको आप अच्छे से इंसेंटिवाइज कर सको लीड्स के ऊपर। जितनी ज्यादा वो लीड्स लेकर आए उतना ज्यादा आप उसको इंसेंटिव दो, क्योंकि लीड्स बहुत जरूरी होती है बिजनेस के अंदर। फिर आता है एवरेज सेल पर लीड। लीड्स तो आ रही है बिजनेस के अंदर, बट सेल्स कितनी आ रही है उस लीड के ऊपर, सेल्स कितनी हो रही है। सेल्स भी बहुत एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है हर कंपनी के लिए, हर बिजनेस के लिए। अगर लीड्स आने के बाद सेल्स कन्वर्जन नहीं है, एवरेज सेल्स आपकी कंपनी के अंदर अच्छे नहीं है, तो आपकी कंपनी कभी ग्रो नहीं हो पाएगी। सिर्फ लीड्स आती रहेंगी, पीएनएल में आपका एक्सपेंस बढ़ता रहेगा, प्रॉफिट नहीं बढ़ेगा। प्रॉफिट बढ़ाने के लिए आपको सेल्स के वॉल्यूम बढ़ाने एवरेज लीड्स के ऊपर, वो बहुत जरूरी होता है। और देखिए प्रॉफिट तब बढ़ेगा जब सेल्स का वॉल्यूम बढ़ेगा। सेल्स का वॉल्यूम तब बढ़ेगा जब वहां पे एक अच्छा पर्सन बैठा होगा जो कंटिन्यूसली R&D करेगा अप सेलिंग के ऊपर। आज मैकडॉनल्ड्स इतनी बड़ी ब्रांड कैसे बना? आप कुछ भी लेने जाओगे अंदर, वो फ्रेंच फ्राइज पिच करते हैं, कोक पिच करते हैं। क्यों? उनको सिखाया गया है अपसेल करना। लीड आएगी बट अपसेल करना है। 50 रुपए के ऑर्डर को 500 रुपए तक लेके जाना है। तो कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेट सपोज आपके बिजनेस के अंदर अगर लीड कन्वर्जन पे आप फोकस नहीं करोगे तो ग्रोथ नहीं आएगी। तीसरा डिपार्टमेंट होता है, इसके अंदर क्या होता है, 300 लीड आ रही है बट सिर्फ 10% कन्वर्ट हो रही है, तो वो अच्छी ग्रोथ नहीं है। आपको रेशियो लेके जाना है 20 से 30% तक। अगर रेशियो 20% है, 30% है, तो ये काफी अच्छा इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड रेशियो है। इससे अपने आप कंपनी में ग्रोथ आएगी। आज एक बात को समझिए, माइक्रोसॉफ्ट कंप्यूटर, क्या आपको पता है बिल गेट्स बहुत टाइम पहले माइक्रोसॉफ्ट छोड़ चुके हैं। रीजन, ऑटो पायलट मोड पे हर चीज डाल चुके हैं, हर डिपार्टमेंट को ऑटो पायलट कर चुके हैं, अच्छे लीडर्स को बिठा चुके हैं। गूगल के फाउंडर्स ने गूगल को बहुत टाइम पहले छोड़ दिया, बट क्या गूगल बंद हो गया? गूगल की ग्रोथ रुक गई? गूगल के शेयर प्राइस नहीं बढ़ रहे? सब कुछ हो रहा है। माइक्रोसॉफ्ट भी ग्रो कर रहा है, गूगल भी ग्रो कर रहा है, और काफी ऐसी कंपनीज जिनके फाउंडर्स कंपनीज छोड़ चुके हैं, ऑटो पायलट मोड पे अपने आप उनकी कंपनी ग्रो कर रही है। क्यों? अच्छे लीडर्स को बिठाया डिपार्टमेंट पे, समझदार आदमी को बिठाया जो लीड्स बढ़ा सके, कन्वर्जन बढ़ा सके, सिस्टम्स बनाए प्रॉफिटेबिलिटी लाने के लिए। क्योंकि देखिए जब तक प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है, ग्रोथ नहीं है, कंपनी नहीं चल सकती। बूटस्ट्रैप कंपनीज को तो चाहिए ही होता है प्रॉफिट, इस चीज का ध्यान रखना। अगर आपको बिजनेस को आगे लेके जाना है तो इन 3 डिपार्टमेंट्स के ऊपर कंटिन्यूसली इनोवेशन कराओ, स्मार्ट लोगों को टॉप पोजीशन में बिठाओ लीड करने के लिए, जो आपको आउटपुट लाके दे, आपको बताएं, अच्छा इनपुट दें कि इन डिपार्टमेंट्स में ये कमी है, मार्केट में कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है, हमारी ग्रोथ में ये दिक्कत है। क्योंकि देखिए अगर आपको बिजनेस की ग्रोथ से फ्री होना है, ऑटोमेटिकली आगे लेके जाना है, तो इन 3 डिपार्टमेंट्स पे अच्छे लोगों को बैठा होना बहुत जरूरी है, जो कंटिन्यूसली वर्क करें लीड्स बढ़ाने पे, एवरेज सेल्स के ऊपर और कन्वर्जन के ऊपर, ताकि आपकी कंपनी ग्रो हो पाए और आप कोई दूसरा इंपॉर्टेंट काम कर पाओ। देखिए उसके लिए आपको इन लोगों के लिए एक तो अच्छा इंसेंटिव सिस्टम, प्रोग्रेस सिस्टम, KPI, KRA बनाना होगा कि ये डिजिटल मार्केटिंग कैसे वर्क करेगी, सेल्स कैसे वर्क करेगी, बिजनेस मॉडल क्या होगा आपका, जिससे कंटिन्यूसली कंपनी अपने आप ग्रो करती जाए, कस्टमर के फीडबैक्स आपको मिलते जाए और कुछ नंबर से आपको मालूम पड़े कि कंपनी हर महीने या हर क्वार्टर में ग्रोथ कर रही है या डी ग्रो हो रही है। क्योंकि देखिए कैश, प्रॉफिट, ये 2 अलग अलग चीजें होती है। काफी सारे लोग कैश और प्रॉफिट को मर्ज कर लेते हैं। आपको उसको बहुत अच्छे से समझना होगा KPI, KRA के साथ, कि अगर लीड्स बढ़ रही है तो एवरेज सेल में इतना डिफरेंस आना चाहिए और एवरेज कन्वर्जन में इतना अंतर आना चाहिए। उससे आपकी कंपनी ग्रो होगी। वहां पे लीडर्स होने चाहिए जो आपको एक्सेल शीट के अंदर बना के देंगे कि लीड्स डिपार्टमेंट में दिक्कत है, कन्वर्जन में दिक्कत है, एवरेज सेल्स में दिक्कत है, जिससे आप राइट डिपार्टमेंट में फोकस कर पाओ। इस चीज का ध्यान रखना। फ्रेंड्स, अगर आपको बिजनेस को ग्रो करना है, फ्रेंचाइजी मॉडल में जाना है, ऑनलाइन एक्सपेंशन करना है, ऑफलाइन एक्सपेंशन करना है, आपको हायरिंग में दिक्कत आती है, ऑटोमेशन में दिक्कत आती है, KPI, KRA सेट करने में दिक्कत आती है, तो आप हमें इस नंबर के ऊपर कॉल कर सकते हो। हमारी टीम आपको हायरिंग के अंदर कैसे आपको GD बनाना है, कैसे आपको KPI, KRA सेट करने, जिससे आप राइट फ्रेमवर्क के साथ अपने बिजनेस को ग्रो कर पाओ। सिर्फ आपको हमें इस नंबर के ऊपर कॉल करना है, हमारी टीम आपसे कनेक्ट होगी, आपको बताएगी कैसे हर डिपार्टमेंट के KPI डिजाइन करने, KRA डिजाइन करने,
राइट लीडर्स को वहां पे लाके बिठाना है, जिससे आपको नीचे ज्यादा फोकस ना करना पड़े, लीडर्स के साथ आप फोकस करो और कंपनी को आगे लेके चले जाओ। सो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। प्लीज इस वीडियो को लाइक करके जाना, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करो, जिससे हम जैसे ऐसे काम की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन वीडियो लेकर आए आप लोगों को तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, हम लोग अच्छे पर सपोर्ट दिया, उसके लिए धन्यवाद।